इंसान मैं तेरी आजमाइश करता रहूँगा, तुझे इम्तिहान में डालता रहूँगा, लेकिन अगर तू इम्तिहानों के आने के बाद अगर इम्तिहान पे तो सब्र करता रहेगा, तेरे सब्र का अजर भी बड़ा अजीम अता फरमाऊँगा। कुरान भी यही कहता है, फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया? फरमाया वला नबलुवन्नकुम, अलबत्ता हम ज़रूर आजमाइश करते रहेंगे मोमिनों की, ज़रूर आजमाते रहेंगे मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, दुश्मन का डर देकर आजमाइश करेंगे, वल जूइ, भूख में डाल के हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे, व नक़सिम मिनल अम्वाल, मालों की कमी लाकर तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, औलाद वाली नेमत दे के लेकर भी तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। अब देखना क्या है, अल्लाह पाक ने फरमाया ये नेमतें मिल जाने के बाद, अब जब नेमतें मिल गई, नेमतों के मिल जाने के बाद अब अल्लाह अगर नेमत को छीन लेता है, मोमिन जैसे नेमत के मिलने पे बड़ा खुश होता है और खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मोमिन की आदत होनी चाहिए। अगर नेमत के छिन जाने के बाद भी बंदा सब्र करता है, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ऐ मेरे महबूब अपनी उम्मत को कह दीजिए अगर तुम सब्र का मुजाहरा करोगे, व बश्शिर साबिरीन, अल्लाह अकबर, फरमाया सब्र करने वालों को जन्नत की बशारत सुना दीजिए। कौन से सब्र करने वाले जो हाय हाय करते हैं, कौन सब्र करने वाले जो सीना को भी करते हैं, कौन सब्र करने वाले जो वावेला करते हैं। अल्लाह के कुरान ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकलीफ के आने पे सब्र का मुजाहरा करने के बाद यही कहते नजर आते हैं, अल्लाह तेरी मर्जी, मेरा क्या इख्तियार है, तूने दिया ते अपनी मर्जी से, ले लिया तो तेरी मर्जी है। हम तो तेरी मर्जियों पे अपने जानों को कुर्बान कर देने वाले, तेरी मर्जियों पे अपने औलादों की कुर्बानियों को बर्दाश्त कर जाने वाले। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब फिर कह दीजिए अगर तुम कुर्बानियाँ देने वाले बन जाओगे, अगर तुम सब्र का मुजाहरा करने वाले बन जाओगे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे, अल्लाह की नेमतों की कदर करने वाले बन जाओगे। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, फिर मैं तुम्हारे गुनाहों को भी बख्शूंगा, फिर अपने रहमत से तुम्हें जन्नत का मेहमान भी बनाऊंगा और दुनिया के अंदर तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई भी करता रहूंगा। कितने बड़े इनाम ऐसे लोगों के लिए जो तकलीफ में आने पे सब्र करते हैं, इसलिए कि सब्र भी नेकी है। अगर बंदे को तकलीफ पहुंचती है, ये तकलीफ का पहुंचना भी बंदा अगर इस तकलीफ पे सब्र का मुजाहरा करता है, प्यारे पैगंबर ने सलातो सलाम ने क्या फरमाया, ला युसीबुल मुमिना शौकतुन, मोमिन बंदा चल रहा है, रास्ते पे चलते चलते पाँव को ठोकर लगी, रास्ते पे चलते चलते कोई कांटा पाँव को लग गया, सड़क पे पड़ा कील, नोकीली चीज़ अगर पाँव पे लग गई, अब इससे मोमिन को तकलीफ हुई, इससे मोमिन को तकलीफ हुई। प्यारे पैगंबर सलाम ने क्या फरमाया, अब इस तकलीफ पे बंदा अगर सब्र करता है, महज कांटा लगा, महज नोकीली चीज पाँव पे लग गई, अगर बंदा इस तकलीफ पे सब्र करता है, प्यारे पैगंबर सलाम ने क्या फरमाया, जरा सुनिए, इल्ला रफ़अहुल्लाहु दरजतन
वहत्त बिहा खतीअतन, अगर बंदे को तकलीफ आई सब्र करता है। क्यों सब्र करना? नेकी है। एक नेकी अगर बंदा बजा लाता है, अल्लाह दो इनामात से नवाज देता है। प्यारे पैगंबर सलातो सलाम ने फरमाया, अगर इस पे सब्र करेगा, नतीजा क्या निकलेगा? रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजा, अल्लाह जन्नत में दर्जे भी बुलंद करेगा और तकलीफ पर सब्र करने की बदौलत अल्लाह इंसान के गुनाहों को भी माफ फरमाएगा। हाय हाय करने से दर्जात नहीं मिलेंगे, रोने पीटने चीखने चिल्लाने से सीना को भी करने से दर्जात की बुलंदी नहीं मिलेगी। प्यारे पैगंबर सलाम ने फरमाया, अगर बंदा दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हुए, बाद बंदे कहते हैं जी यार वो फुला आदमी ना, जब देखो बीमार बीमार बीमार, आप बीमार, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, ख़ानदान बीमार, पूरी नस्ल बीमार, बीमार ही बीमार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा गुनाहगार है, ये बंदा बदकार है, ये बंदा स्याहकार है। इस बंदे के गुनाह और खामियां और गलतियां इतनी हैं कि अल्लाह उससे नाराज़ हो चुका है कि उसके सारे ख़ानदान को वबाओं में मुब्तला कर दिया है, बीमारियों का शिकार कर दिया है। नहीं मेरे भाइयों, अगर ये किसी की सोच है तो ये गलत है। ये अगर किसी की सोच है तो ये गलत है। ये बीमारी का आना भी अल्लाह की रहमत है, दुख का आना भी अल्लाह की रहमत है, परेशानियों का आना भी अल्लाह की रहमत है। क्यों? इसलिए तो फरमाया ना, हमें अहकाम और मसाइल का तो बहुत इल्म है ना। फरमाया जब कोई बीमार हो और उसकी तीमारदारी के लिए आप जाओ, वहाँ जाकर बैठो, बैठने के बाद उसको तसल्ली भी दो और तसल्ली देते हुए ये कहो, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, अल्लाह के बंदे परेशान नहीं होना, उम्मीद है कि अल्लाह तेरी इस बीमारी को तेरे लिए गुनाहों का कफ़ारा बनाएगा। मतलब कि ये बीमारियां इंसान के गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं। बल्कि वो बंदा मोमिन ही नहीं, जो हालत ईमान में ज़िंदगी गुजारे और ये बंदा कहे कि उसका ईमान मुकम्मल है, उसके ईमान में नक्स है, अगर वो ज़िंदगी गुजारता है और ज़िंदगी गुजारते हुए उसको दुनिया में कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, कोई दुख और कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता, तो उसका ईमान नामुकम्मल है, ईमान नाक़िज़ है। मोमिन हो और उसको परेशानी ना आए, मोमिन हो बीमारी ना आए, मोमिन हो दुख ना आए। सही बुखारी को उठाइए, सहाबा कराम से पूछा गया, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, महबूब इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानियाँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किसको आई हैं? मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें और परेशानियाँ, हाँ जी, अल्लाह ने अपने अम्बिया को दी हैं। अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुख तकालीफ़ पहुँची हैं, फिर उसके बाद उनको आएंगी जिनका ताल्लुक़ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ करीब करीब होगा। जितना ताल्लुक़ उनका अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गहरा होगा, उन्हीं लोगों को दुनिया के अंदर तकलीफ़ें भी ज़्यादा आएंगी। और अगर ये तकलीफ़ें उनको आए, गुनाह अगर हों, अल्लाह इन तकलीफ़ों की वजह से गुनाहों की माफ़ियाँ अता फरमाता है। अगर बंदे के कोई गुनाह नहीं फिर भी आजमाइश है, कोई गुनाह नहीं फिर भी परेशानियाँ हैं, कोई गुनाह नहीं फिर भी तकलीफ़ है, फरमाया फिर यही तकलीफ़ जो दुनिया के अंदर एक मोमिन को पहुंची है, क़यामत का दिन आएगा, क़यामत के दिन जामे तिरमिज़ी के हसन रिवायत है, फरमाया क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह इस मोमिन बंदे को बुलाएगा और बुलाने के बाद फरमाएगा, बंदे ये तेरी उन बीमारियों, उन तकलीफ़ों, उन परेशानियों का ये बदला है जो दुनिया के अंदर जो ये तकलीफ़ों का मुँह देखना पड़ा था। तेरे दुनिया में कोई गुनाह अगरचे नहीं थे, लेकिन मज़ीद तेरे दर्जात को बुलंद करने के लिए मैंने तुझे दुनिया में तकलीफ़ें पहुंचाई थी, ताकि दुनिया वालों के मुकाबले में तेरे दर्जात जो हैं जन्नत में बुलंद हो जाएं। इसलिए बीमारी आए, बीमारी के आने के बाद बंदा परेशान ना हो, सब्र करे। अगर सेहत है तो शुक्र को बजा लाए, और शुक्र को बजा लाने के बाद
अल्लाह की इस नेमत की कदर करे। लेकिन याद रखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें हैं जिसकी इंसान को कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। फरमाया जब वो छिन जाती हैं, छिन जाने के बाद फिर इंसान की आंखें खुलती हैं, फिर होश के नाखन लेता है, फिर उसको एहसास होता है। और वो कौन सी हैं? फरमाया एक सेहत है, एक फरागत है। इसलिए कहा जाता है मियाँ सेहत को गनीमत समझो, बीमारी के आने से पहले पहले फरागत को गनीमत समझो, मसरूफियत के आने से पहले पहले। ये दोनों नेमतें हैं, लेकिन इस कदर बंदा इन नेमतों से फ़ायदा उठा सकता है, उसको उठा लेना चाहिए कबल इसके कि बंदा बीमार हो जाए। बुज़ुर्गों से सुना करते थे, कहा करते थे सेहत हज़ार नेमत है, लेकिन मैं कहा करता हूँ सेहत हज़ार नेमत नहीं, सेहत है ही नेमत। अगर नेमत है, अगर ये इंसान के पास ये सेहत वाली नेमत मौजूद है, दीन भी है, दुनिया भी है। अगर सेहत वाली नेमत नहीं, दुनिया से तो बंदा वैसे ही रह जाता है, दीन से भी बंदा रह जाता है, दीन से भी बंदा रह जाता है। इसलिए सब्र नेकी है, तकलीफ़ का आना ये मोमिन की अलामत है। अगर मोमिन तकलीफ़ पे सब्र करता है, एक तकलीफ़ पे अल्लाह दो इनामात से नवाजता है। आइए ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो परेशानियां हैं, ये भी इंसानियत के लिए, गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं। हाँ जी, उनके ख़ताओं के लिए कफ़ारा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ कि जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। सहाबा इस चीज़ की बड़ी तड़प रखा करते थे कि हमें उन चीज़ों की खबर हो कि जिनकी वजह से हमारे गुनाह माफ़ हों, जिनकी वजह से अल्लाह हमारे दर्जात को बुलंद करे। सहाबा के सामने जब ये बात की जाती, सहाबा जाग जाते, तड़प जाते, उनका शौक़ और ज़ौक़ बढ़ जाता कि अब कौन सी चीज़ हमें बताई जाई जा रही है कि जिसकी वजह से दर्जात बुलंद हों और जन्नत में, हाँ जी, जन्नत भी मिले और हमारे गुनाह माफ़ हों। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के रसूल बताइए। आपने फरमाया, इस्बागुल वुज़ू अलल मकारिह। हाँ जी, मौसम सर्द हो, हाँ जी, सख्त सर्दी हो और ठंडा यख पानी हो, गरम की कोई सहूलत ना हो। फरमाया सख्त सर्दियों में और ठंडे पानी के साथ आज़ाए वज़ू को पूरा पूरा धोना, ये चीज़ भी जो है इंसान के लिए जन्नत में दर्जात की बुलंदी का बायस बनती है और गुनाहों का कफ़ारा बनती है। दूसरी चीज़, व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिदों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कदम चल के आना। एक एक कदम के बदले अल्लाह नेकी भी अता फरमाता है, एक एक कदम के बदले अल्लाह दर्जात भी बुलंद अता करता है और एक एक कदम के बदले अल्लाह गुनाहों को भी माफ़ फरमाता है। फरमाया जितने कदम चल के आओगे, एक कदम उठाओगे नेकी बढ़ेगी, एक कदम रखोगे गुनाह कम होंगे, दूसरा कदम उठाओगे दर्जात बुलंद होंगे। फरमाया उसके बाद वह इंतज़ारुस सलात बादस सलात, एक नमाज पढ़ ली, दूसरे की इंतज़ार में हैं। ज़ोहर पढ़ के गए, असर की इंतज़ार है, असर पढ़ के गए, मगरिब की इंतज़ार है, मगरिब पढ़ के गए, इशा की इंतज़ार है। फरमाया ये चीज़ें भी जो हैं इंसान के लिए दर्जात की बुलंदी का और गुनाहों के कफ़ारे का सबब बनते हैं। सहाबा कराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, फरिश्तों ने झगड़ा किया और कफ़ारात और दर्जात के बारे में अल्लाह ने पूछा, क्या मेरे महबूब आपको मालूम है कि ये फरिश्ते किस चीज़ के बारे में झगड़ा कर रहे हैं? मालूम नहीं किस चीज़ के बारे में? फरमाया ये पूछ रहे हैं कफ़ारात क्या हैं, दर्जात क्या हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने आखिरी बात, टाइम हो चुका है, टाइम आपका ख़त्म हो चुका है, आखिरी बात फरमाया कफ़ारात क्या हैं जिनके बारे में मलाउल आला झगड़ा कर रहे। बड़ी दिलचस्प बात है। फरमाया कफ़ारात ये हैं, अल-मक्सु फ़िल मसाजिद बाद सलात, नमाज हो गई, सलाम फिर गया, सलाम फिरने के बाद नमाजी जितनी देर अपनी नमाज वाली जगह पे बैठा रहता है, फरमाया उसका बैठा रहना ये कफ़ारात हैं, ये दर्जात की बुलंदी का बायस हैं और गुनाहों के लिए कफ़ारा हैं।
फरिश्ते इसी बारे में तो झगड़ा कर रहे थे कि मोमिनों को अल्लाह ने इतने बड़े इनामात से और इतने बड़े नेमतों से नवाजा है कि नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, सलाम फेर के अपनी जाए नमाज पे बैठे रहेंगे तो भी इनके लिए नेकी ही नेकी है, सवाब ही सवाब है, अजर ही अजर है। हमारी हालतें क्या हैं? इमाम साहब ने अभी सलाम फेरा ही नहीं, सलाम फिरने की देर है, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और तीसरा अस्तगफिरुल्लाह हुआ और हम मस्जिद से भागने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, इन नेकियों का एहसास उस वक़्त होगा जब मेरी और आपकी हाज़िरी अल्लाह की अदालत में होगी। जब नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे, तो अब उनका इज़ाला कैसे होगा? अल्लाह फरमाएगा, अरे मोमिन बंदे, अरे नमाज़ी बंदे, अगर इसी नेकी के हुसूल के लिए तो अपनी जाए नमाज पे बैठा रहता, जितनी देर तक बैठा रहता, फरिश्ते तेरे हक़ में बख्शिश की दुआएं करते रहते। हम ख्याल ही नहीं करते। हमने तरीक़ेकार ईजाद कर लिए हैं। वो तरीक़ेकार क्या हैं? देखेंगे दाएं बाएं सुतरा पड़ा है, उठाएंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ सुतरा रखेंगे और निकलने की कर जाएंगे, जबकि ये गलत है, गलत है मेरे भाइयों। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ यअलमुल मार्रु मा बैना यदैल मुसल्ली लकान अन यक़िफ़ अर्बईना खैरन लहू। फरमाया, अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले इंसान को पता चल जाए कि नमाज़ी के आगे से गुज़रने पर कितना इंसान को गुनाह होता है, लकान अन यक़िफ़ अर्बईन, उसके लिए बेहतर है कि वो 40 बैठा रहे। रावी हदीस कहता है, मालूम नहीं कि आपने 40 दिन का जिक्र किया, 40 महीनों का जिक्र किया या 40 साल का जिक्र किया, क्या मतलब? उसके लिए बेहतर है गुजर जाने से कि वो 40 दिन तक वहाँ बैठा रहे। 40 दिन तक वहाँ बैठे रहना गुजर जाने से बेहतर है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने तो अपनी जगह पे सुतरा रख दिया, लेकिन इस सवाब से तो आपने अपने आप को महरूम कर दिया ना। अगर आप बैठे रहते, उसके सलाम फेरने का इंतज़ार करते तो सवाब मिलता। आपने तो सवाब को ज़ाय कर दिया, आप उठ के चले गए। किसने कहा है आपको कि आप अपनी जगह पे सुतरा रखो और सुतरा रखने के बाद आप निकल जाओ, सवाब से महरूम हो जाओगे। और उसके बाद फिर एक आदमी पीछे नमाज पढ़ रहा है, आगे बैठने वाला बैठा हुआ है, उसने देखा दाएं भी कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, बाएं भी कोई नमाज नहीं पढ़ रहा। अब वो दाएं से गुजर जाए या बाएं से गुजर जाए, ये भी निकल जाने के मुतरादिफ है, ये बंदा भी सवाब से महरूम हो गया। अब लोगों ने एक नया तरीका ईजाद कर लिया है, वो क्या कि नमाजी नमाज पढ़ रहा है, उसके आगे और कोई नहीं, एक आदमी उसके दाएं या बाएं बैठा हुआ है। अब एक गुजरने वाला गुजरना चाहता है, उसके नमाजी के आगे सुतरा भी कोई नहीं, नमाजी के आगे आदमी भी कोई नहीं बैठा। अब वो क्या करते हैं, एक आदमी, देखिए मेरी तरफ तवज्जो इधर कीजिए, अब उसने क्या किया, उसने अपना हाथ आगे ऐसे कर लिया, उसको कहा चल भी तू गुजर जा। वो गुजर गया, हाथ पीछे कर लिया। ये क्या है? ये क्या है? ये दीन है? ये शरीयत है? ये इस्लाम है? किस कुरान और हदीस का मसला है? किसने हमें यह समझाया है? ये हीले, इस्लाम हीलों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने उनके लिए चर्बी को हराम किया था कि चर्बी तुम्हारे लिए हराम है। उन्होंने चर्बी को पिघला के, चर्बी को बेच के उसकी कीमत हीला करते हुए कीमत खाना शुरू कर दी। उन्होंने हीला किया, अल्लाह ने इस हीलों को भी हराम कर दिया। देखिए हदीस के अल्फाज समझिए, आपने क्या फरमाया, लकान अन यक़िफ़ अर्बईन, उसके लिए वहाँ बैठे रहना 40 दिन से ज़्यादा बेहतर है। हम 40 दिन को भी काउंट ना करें, अगर 40 मिनट भी हम लगा लें, 40 मिनट तक बैठे रहना, चले जाने से, गुजर जाने से, उठ जाने से, अपनी जगह पे सुतरा रख कर अपने आप को गुजार लेने से ज़्यादा बेहतर है कि वो बंदा बैठा रहे। मेरे भाइयों, बैठे रहना, बैठे रहना, बैठे रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके हम सुतरा रखें और अपने आप को गुजार दें। हाँ, इल्ला कि अगर कोई बंदा मजबूर है, कोई परेशान है, उसको हाजत आई हुई है, वो अगर ज़्यादा देर वहाँ बैठेगा, मुमकिन है शुगर पेशेंट है, पेशाब बर्दाश्त नहीं कर सकता,
सकता, उसके लिए मजबूरी है, शरीयत इसमें आड़े नहीं आते। अगर कोई शरई उधर मौजूद है आप जा सकते हैं, आप गुजर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शरई रुकावट नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बगैर सिर्फ इसके कि बस यहाँ से उठ के बाहर जाना है, यहाँ से उठ के चौकों चौराहों की जीनत बनना है, यहाँ से उठ के दोस्त की इंतज़ार वो कर रहा है, वहाँ उसके पास जाना है, दुकान पर पहुँचना है, ये कोई मजबूरी नहीं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।